नमस्कार, राम राम। आप सभी पशुपालक भाइयों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मानविक डेयरी फार्म में। अभी सुबह के 4 बजे हैं और अभी से हमारा जो डेयरी का काम है वो शुरू हो रहा है। जब शहर अभी सो रहा होता है तब जो डेयरी फार्मर अपने सपने को जीना शुरू करता है, ये सिर्फ गाय भैंस का काम नहीं है दोस्तों, ये जिम्मेदारी है, ये भरोसा है और ये रोज़ी रोटी से ज़्यादा सेवा है। स्वागत है आपका मानविक डेयरी फार्म के सुबह के रूटीन में। अभी हम आपको दिखाएंगे अपना फीडिंग का रूटीन, फीडिंग का टाइम और जो अभी मिल्किंग होगा। फीडिंग के बाद अपने पशुओं को जो हम बाहर रखे हैं उन सभी को अंदर लाएंगे। फिर उसके बाद मिल्किंग का प्रिपरेशन होगा हमारा, मिल्किंग टाइम जो हम दूध निकालेंगे। फिर उसके बाद कस्टमर का आना, दूध लेना और दूध पहुंचाना, सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जो भी इसमें अवेयरनेस और मोटिवेशन होगा हम आपके बीच में शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि और भी हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर भी। हमारे पशु रात भर खुले मैदान में रहते हैं, बांध के नहीं, क्योंकि पशु भी आज़ादी महसूस करता है। सुबह सबसे पहले हम उनका खाना तैयार करते हैं, उसके बाद जो है हम पशुओं को खोलते हैं और वो अपने जगह पर बनती हैं। उसके बाद ही जो मिल्किंग का प्रोसेस है आगे बढ़ता है। और एक बात जो कि अगर आप चाहें तो दूध बढ़ाने का शॉर्टकट से दूध बढ़ाना ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिर्फ इससे शॉर्टकट से बीमारी ही बढ़ेगी। अगर आप चाहेंगे कि कुछ भी हम खिला करके चाहें और उनसे बढ़िया दूध निकालें तो ये आज के समय में मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो मार्केट में मिल रहा है वो सब जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं होता है, उससे दिक्कत ही होगा। और अगर आप सही चीज़ खिलाएंगे तो उससे जो है आप सही मात्रा में और पशु को भी सही रख के आप अच्छे तरीके से दूध निकाल पाएंगे। हम सभी अपनी पशुओं को एक बराबर फीडिंग देते हैं। जो दाना एक पशु जो दूध कर रही है 15 लीटर, वो 10 लीटर वाली को भी दे रहे हैं। और जो बिस खा चुकी है या गाभिन है या ड्राई में है, हम उसको भी वही फीडिंग देते हैं, क्योंकि हमेशा एक बराबर समय नहीं होता है। अगर अभी हमारी उम्र 20 की है तो हमारा 30 साल या 35 साल बाद जो हमारा काम करने का क्षमता है वो कम होगा ही होगा। और अगर हम अपनी पशुओं को उसी तरह से लें, जैसे कि अभी हमारी पशु ताज़ी है तो 5 से 6 मंथ जो है वो ज़्यादा दूध करेगी। उसके बाद जैसे ही 6 मंथ पार करेगी उसमें आप देखेंगे खुद ब खुद जो है वो दूध कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाद में दूध निकालने के बाद पशु जो है वो कमज़ोर भी होती है और उसका मिल्किंग का एक समय होता है। कोई पशु 1 साल भी लगती है, 2 साल भी लगती है और उसके बाद बच्चा देती है और फिर से 15 लीटर 20 लीटर जो भी उसका कैपेसिटी होता है वो फिर से उस दूध पर आ जाती है। तो हमारे फार्म पे अभी जो जितना दूध कर रही है सबको एक बराबर फीड दिया जाता है। अभी हमारे फार्म पे 8 लीटर दूध करने वाली है, कोई 12 लीटर दूध करने वाली है, कोई 15 लीटर भी करने वाली है, लेकिन सभी को एक बराबर हम फीडिंग दे रहे हैं। क्योंकि अभी इसमें गाभिन भी है, कोई पशु 1.5 साल की हो गई है, कोई ड्राई पर भी है। तो इस वीडियो में हम सारा डिटेल से हम बात करेंगे। और अभी जो हमारी पशुएं हैं वो बाहर से खुल रही हैं और अपने जगह पे जो है वो आ रही हैं और एक एक करके बंधाएंगी। और उसके बाद जो है मिल्किंग होगा, कस्टमर आएंगे, दूध ले जाएंगे और हम दूध पहुंचाने के लिए भी जाएंगे। फीडिंग के बाद अंदर लाने का जो प्रोसेस है वो चालू होता है। फीडिंग के बाद धीरे धीरे सब पशुओं को अंदर लाया जाता है। और देख सकते हैं मैं एक तरफ फीडिंग कर रहा हूँ और हमारी जो पशुएं हैं एकदम प्यार से अंदर आ रही हैं, अपने जगह पर खड़ी हो जा रही हैं। ये वक्त प्यार का होता है, गुस्से का नहीं। पशु आवाज़ से पहचानते हैं, हाथ के स्पर्श से भरोसा करते हैं और फार्मर के मन और भाव को महसूस करते हैं। अगर हम यहाँ पे गुस्सा दिलाएंगे, अगर पशु हमारी इधर उधर भागती है तो हम उसको, अगर उस पर गुस्सा करेंगे, उसको मारेंगे तो अगले दिन से वो फिर वही नाटक करेगी। इसलिए उसको मन के ऊपर छोड़ दें। सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है और सभी को आप देख सकते हैं हम छोड़ रहे हैं और सभी लाइन से अपने जगह जगह पर आ करके खड़ी हो जा रही है। उसके बाद हम सभी को बांधेंगे और उसके बाद जो है हमारा मिल्किंग का प्रोसेस अब चालू होगा। और ये अपनी फार्म की बछिया अपने यहीं पर तैयार हुई है बचपन से ही। इसको बचपन से ही हमारे बीच का इसको प्यार मिला है और हमारा ये सब कुछ मन भाव सब ये जानती है, किस तरह का कोई डर भय नहीं है। एकदम प्यार से ये रहती है, आती है, खाती है, किस तरह का कोई दिक्कत नहीं। हमारा इससे अपनेपन का जैसा लगाव है। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग सिर्फ पैसा कमाने का काम नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है। अब हमारी उम्र जो 20 साल है, इसमें जो हमारे उम्र के लड़के हैं उनकी लाइफ स्टाइल और हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग है। कोई जॉब कर रहा है, कोई अलग अपना लाइफ स्टाइल, लेकिन ये हमारे लिए एक अपना हमारा लाइफ स्टाइल है। अगर आप पशु रखते हो तो उन्हें परिवार समझो। इंजेक्शन के साथ
प्यार भी दो, दवा के साथ ध्यान भी दो। ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। मिलावट से पैसा मिल सकता है पर इज़्ज़त कभी नहीं। अगर आप अपने नीयत में खोट रखेंगे तो आपका धंधा जो है वो कभी नहीं बढ़ेगा। आप भी बस जिएंगे और खाएंगे, उतने भर ही रह पाएंगे। दोस्तों हमारा 2 फार्म है। अभी ये हमारा पहला फार्म है। यहाँ पे हम काम करने के बाद जो है 7 बजे अपने दूसरे फार्म पे जाते हैं। मिल्किंग से पहले साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होता है। अपने फीडिंग किया है तो उसको हाथ को ज़रूर साफ़ रखें। जिस बर्तन में दूध निकालना उस बर्तन को साफ़ रखें। और अभी जिस पशु का हम दूध निकाल रहे हैं उसके थन को साफ़ करके हम दूध निकालें, क्योंकि शुद्ध दूध सिर्फ हाथ से नहीं निकलता, नीयत से भी निकलता है। आज भी याद रखो दोस्तों, कस्टमर पैसा दूध का देता है पर भरोसा फार्मर पर करता है, क्योंकि वो कोई देखना आ रहा है, कोई नहीं भी आ रहा है, किसी के आप घर पे पहुंचा रहे हैं तो वो आप पे भरोसा कर रहा है। और हम पशुपालक कभी उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। पूरा मिल्किंग का वीडियो दिखाना मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। और जो भी है मैं इस वीडियो में आपको हल्का हल्का करके सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और जो भी हमारी गाय है 4 लीटर करे 5 लीटर करे वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि सब बाल्टी भरे वही गाय मैं आपको दिखाऊँ। अभी जो दूध निकाला मैंने, अभी हमारे कस्टमर आए हुए हैं और अभी हम उनके डब्बे में दूध नाप रहे हैं। और हमारी मिल्किंग के बीच में ही जो है कस्टमर भी आ गए। किसी के बच्चे के लिए दूध जाता है, किसी के माँ बाप के सेहत के लिए, किसी के घर के चाय के स्वाद के लिए दूध जाता है। दोस्तों जब कस्टमर मुस्कुराते हुए कहता है कि भैया दूध बहुत ही अच्छा है, जब ये कहता है ना, तब सारी थकान जो हमारी सुबह से होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। हमारा मिल्किंग का जो समय होता है वो दिल से काम करने का समय होता है। मिल्किंग के वक्त हर बूंद में हमारा मेहनत घुला हुआ होता है। कोई संडे नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, पशु रोज़ दूध देती है, इसलिए फार्मर रोज़ काम करता है। लोग कहते हैं डेयरी फार्मर का जो काम है बहुत ही आसान है, पर ये कोई नहीं कह देखता कि फार्मर कब सोता है, कब थकता है। खैर, कोई किसी के काम को और किसी के मेहनत को नहीं देखता है, बस उसके बढ़ते हुए और बदलते हुए वक्त को देखता है। और जो हमारा काम है और हम उससे जो अपना वक्त है वो बदल भी रहे हैं और लोगों को सेहत भी बना रहे हैं। दोस्तों अभी हमारे फार्म पे जो सुबह और शाम का जो दूध होता है अपने दोनों डेयरी फार्म का, वो 140 से 130 लीटर का होता है। कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। मौसम अभी जो है वो एक समान नहीं है, कभी ठंडा भी हो जाता है मौसम, कभी गर्म भी होता है ज़्यादा, तो अभी एक बराबर दूध नहीं है। लेकिन 130 से हमारा दूध प्लस ही होता है, उससे कम अभी हमारे फार्म पे दूध नहीं हो रहा है। और अभी हम अपना पनीर भी निकाल रहे हैं, जो भी अपने फार्म पे डेली 2 से 2.5 kg भी पनीर तैयार हो रहा है। और अपने फार्म की जो पशु है उसी के दूध का, शुद्ध दूध का हम पनीर निकालते हैं और एकदम हाइजीन को मेंटेन करके अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और कस्टमर हमारे पनीर को जो है वो बहुत ही पसंद भी कर रहे हैं। अभी हम आप सभी के बीच में अपने फार्म का अपडेट नहीं दे पा रहे थे। डेयरी फार्म पे बहुत सारा काम होता है और वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैं ये हर बार कहता हूँ कि मैं आप सभी के बीच में हमेशा अपडेट देता रहूँगा, लेकिन मैं बीच में भूल जाता हूँ, तो ये मेरे से गलती होती है, जिसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने फार्म का जो अपडेट है आप सभी के बीच में नहीं दे पाता हूँ। और अभी मैं कोशिश करूँगा फिर से कि मैं अपना अपडेट जो है फार्म का वो आप सभी के बीच में अब रेगुलर देता रहूँगा। दोस्तों ये अपने फार्म की बच्चियाँ है जो अभी इसका मैं मिल्किंग कर रहा हूँ, और इसको बच्चा दिए हुए जो है वो 9 महीना कंप्लीट हो चुका है। और अभी हीट वगैरह में ये अभी नहीं आई है। और एक जो हमारी और दूसरी बच्चियाँ है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो हमारी दूसरी बच्चियाँ है ये 2 मंथ की गाभिन हो गई है। इसको 1 साल बच्चा दिए हुए कंप्लीट हो चुका है और इसका भी मिल्किंग हो रहा है। दोनों जो हमारी बच्चियाँ हैं अभी दोनों में जो सुबह का जो मिल्क है वो 6-6 लीटर दोनों में अभी तैयार है। दोस्तों हमारे फार्म पे जो पनीर बनना शुरू हुआ था, यही दोनों हमारी जो बच्चियाँ हैं जब बच्चा दी थी, तो इन्हीं से जो हमारा फार्म पे है वो पनीर बनना शुरू हुआ। और कस्टमर का बहुत ही पसंद बढ़ा हमारे पनीर को लेकर के, और डिमांड बढ़ते चला गया, जिसके बाद जो है हम अपने फार्म पे और भी पशु बढ़ाएं। और अभी हमारा पनीर जो है वो रेगुलर है, कि अभी थोड़ा कम हो गया पनीर, नहीं तो हमारा डेली का जो पनीर था वो 4 से 5 kg का था। अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि कस्टमर बढ़ गए हैं। और अभी हम फिर से अभी पशु बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अभी डिमांड जो है और बढ़ते जा रहा है पनीर का और हमारे दूध का भी। अभी हमारा एक जगह दूध ले आने का समय हो गया, जो कि हम कोबरा एक CRPF कैंप है वहाँ पे हम दूध लेकर के जा रहे हैं। सुबह का वक्त है, अभी हम वहाँ पर लेकर के जाएंगे और जो दूध हम नाप रहे हैं हम वहीं के लिए दूध नाप रहे हैं।
अभी जो हम दूध नाप रहे हैं ये सिर्फ दूध डिलीवरी नहीं होता दोस्तों, ये एक भरोसा होता है जो रोज़ सुबह घर घर पहुंचता है। हमारे यहाँ कस्टमर खुद फार्म पर हमेशा मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन दूध हमेशा उनके घर पहुंचता है टाइम पर, वादा के साथ। क्योंकि दूध सिर्फ पैसों का सौदा नहीं होता, ये बच्चों की सेहत होती है, बुज़ुर्गों का सहारा होता है और हर सुबह की चाय का स्वाद होता है। इसलिए जब हम दूध निकालते हैं तो सिर्फ क्वांटिटी नहीं सोचते, क्वालिटी भी पहले आती है। जो दूध हम अपने घर पर पीते हैं वही दूध हम कस्टमर को देते हैं, इसलिए लोग कहते हैं आपका दूध अलग लगता है। और उस एक लाइन में सारा मेहनत सफल हो जाता है। जहाँ हम दूध लेकर के जा रहे हैं वहाँ के कस्टमर हैं जो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, फिर भी दूध लेकर के हम वहाँ पर जा रहे हैं। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं है, ये ईमानदारी का सबूत है। हर दिन जब दूध दे करके हम वापस लौटते हैं तो मन में एक गर्व ज़रूर होता है कि आज भी किसी घर का हमने भरोसा निभाया है। हमारे पास अभी 2 भैंस है। हमारे एरिए में जो है वो गाय का दूध ज़्यादा खपत होता है, भैंस का दूध बहुत ही कम लोग पीते हैं। क्योंकि गाय का दूध बच्चों के लिए बहुत ही सेहतमंद और अच्छा माना जाता है, इसलिए लोग गाय का दूध ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे एरिए में भैंस का दूध बहुत ही कम सेल होता है हमारे फार्म से। अभी यहाँ का काम होने के बाद जो है हम अपने दूसरे फार्म पे जाएंगे, वहाँ भी कस्टमर आएंगे और वहाँ भी हम इसी नियत और इसी साफ़ सफाई से अपना काम करेंगे। कस्टमर को दूध देने से पहले हम छान लेते हैं, बाकी कस्टमर अपने घर पे तो छानते ही हैं, लेकिन उससे पहले हम भी अपने फार्म पे जो है वो छान करके देते हैं। कस्टमर को दूध देने के साथ में हम अपना जो डेयरी मेंटेन वो भी अपने फ्रेश और सही तरीके से करते हैं। डेली हमारा डेयरी मेंटेन होता है कि कौन से कस्टमर को कितना दूध दिया गया और कब नहीं दिया गया, सारा मंथली जो है हम अपडेट रखते हैं अपने डेयरी में। वो भी मैं आपके बीच में जल्दी शेयर करूंगा कि कितना दूध जो है अपने डेयरी में हम लिखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं और क्या रेट में हमारा दूध जो है वो सेल हो रहा है। और हम दूध जो है वो नाप लिए हैं और अभी हम लेकर के निकलेंगे कस्टमर को देने के लिए। और ये एक लास्ट गाय जो बची हुई है, इसका दूध हम निकाल करके अपने दूसरे फार्म पर पहुंचेंगे। उससे पहले मैं दूध लेकर के चल दिया हूं और इसका दूध जो है वो कस्टमर को देने के बाद जो बचेगा हम अपने दूसरे फार्म पर ले करके जाएंगे और वहाँ से भी कस्टमर के घर पे हम पहुँचाएँगे। अभी वहाँ पे 5 गाय जो बची हुई है उनका दूध निकालना बाकी है और जो बाकी दूध बचता है वो मार्केट में भी जाता है और जो उसके बाद जो बचता है उसका हम पनीर निकालते हैं। ये थी मानविक डेयरी फार्म की सुबह। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और डेयरी फार्मिंग को सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक किसान जिंदा है तब तक देश जिंदा है। मिलते हैं फिर से आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखें। जय श्री राम।